आज हम गुरुग्राम, जो कि गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, यहाँ कैंची धाम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, जो कि सेक्टर 54 में है। इस स्टेट हाईवे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर है। बहुत ही सुंदर पहाड़ियों को काट के ये रोड बनाया गया है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप नैनीताल के रास्ते से होके मंदिर के लिए, धाम के लिए जा रहे हो। लेकिन आगे चलने से पहले हम उत्तराखंड के कैंची धाम के बारे में चर्चा करते हैं कि ये इतना मशहूर क्यों है। उत्तराखंड का कैंची धाम इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। बड़े बड़े लोग बाबा नीम करोली के भक्त रहे हैं, फिर चाहे वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हो। इसके अलावा भी कई नाम आते हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, मिस्टर विराट कोहली एंड मिसेस अनुष्का शर्मा, डॉक्टर रिचर्ड्स। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में आता है। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था। वह बचपन से आध्यात्मिक रूप में झुकाव रखते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। 11 साल की आयु में ही उनकी मैरिज हो गई। 12 साल में, क्योंकि उनका ध्यान बचपन से ही अध्यात्म की तरफ था, तो वो घर छोड़ के चले गए। लेकिन तकरीबन कुछ साल बाद ही उनके पिताजी ने उनको वापस बुलाया। तब उन्होंने अपना पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना जीवन अपने घर पे व्यतीत किया। उनके 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद बाबा फिर से अध्यात्म की तरफ चले गए। नीम बाबा करोली ने अपने अध्यात्म यात्रा की शुरुआत साधु के रूप में की थी। विभिन्न तीर्थ स्थानों पर और आध्यात्मिक गुरुओं से मिले वो। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में, लोगों की आध्यात्मिक मदद के लिए समर्पित कर दिया था। वो हनुमान जी के भक्त थे और हनुमान जी से उन्होंने बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ हासिल की थी। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं बहुत ही सरल और सीधी हैं। वे कहते थे कि भगवान हर जगह है और उन्हें हर जगह देखना चाहिए। शक्ति और प्रेम की आध्यात्मिक जीवन के लिए वो उसको आवश्यक मानते थे। कैंची धाम का नाम इनके स्थान के कारण पड़ा। यह आश्रम एक ऐसी जगह पर है जहाँ 2 पहाड़ियाँ एक दूसरे को कैंची के आकार में काटती है। यही वह स्थान है जहाँ बाबा ने जीवन के अंतिम पल बिताए थे। बाबा का संदेश भी बड़ा ही सिंपल है। सभी को प्यार करो, सभी की सेवा करो और हमेशा भगवान को याद रखो। कैंची धाम की स्थापना यहाँ सन 1964 में हुई, जो कि नीम करोली धाम के नाम से मशहूर हुई। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ काठगोदाम लगता है और यदि आप बाई एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो पंतनगर एयरपोर्ट नज़दीक है। काठगोदाम से दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है और नैनीताल लेक से दूरी इसकी तकरीबन 17 किलोमीटर है। बाबा जी का देहांत सन 1973 में वृंदावन में हो गया। बाबा जी के अन्य कई भक्त भी थे, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, डॉक्टर रिचर्ड। वो तो इनसे इतना प्रभावित हुए कि वो इन्हीं के आश्रम में रहे और बाबा जी ने इनको नाम दिया रामदास। कृष्णदास भी इनके भगत थे, लैरी ब्रिलियंट भी भगत थे और अन्य भी इनके मैजिकल पावर्स के कारण बहुत सारे भक्त थे इनके। विराट कोहली, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, और अनुष्का शर्मा जो मशहूर अभिनेत्री हैं, वो भी 17 नवंबर 2022 को इसी आश्रम में कुछ दिन के लिए रुके। सन 1974 में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स कैंची धाम पहुंचे। हालांकि वो बाबा जी से नहीं मिल पाए क्योंकि सन 1973 में बाबा जी का देहांत हो गया था। लेकिन वहाँ कुछ दिन बाबा जी के कैंची धाम में रहे। कहते हैं कि एप्पल नाम, जो उनका ब्रांड नेम है एप्पल, वो उन्होंने यहीं से लिया। जब प्रसाद के रूप में उनको एक एप्पल दिया गया तो उनके मन में आइडिया एप्पल रखने का यहीं से आया, ऐसी एक मान्यता है। फेसबुक के संस्थापक जो मार्क जुकरबर्ग हैं, 2015 में नीम करोली धाम में गए।
नीम करौली बाबा के आश्रम में स्टीव जॉब्स की सिफारिश पर गए थे वो। उस समय मार्क जुगरबर्ग अंडर प्रेशर थे। उन्हें सही डायरेक्शन की तलाश थी और इनर पीस की भी, जो उन्हें बाबा नीम करौली धाम में मिली। नीम करौली बाबा के कई आश्रम हैं जो भारत और विश्व भर में फैले हुए हैं। इन आश्रमों में लोग आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नीम करौली बाबा एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा और लोगों की आध्यात्मिक मदद के लिए समर्पित कर दिया। वे कृपालु और दयालु भी थे और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं। यह नीम करौली बाबा का टेंपल जो इस टाइम आप पिक्स में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये गुरुग्राम के अंदर है, जो सेक्टर 54 में आता है। रैपिड मेट्रो स्टेशन से दूरी इसकी तकरीबन 15 मिनट की है और दिल्ली से भी ये सटा हुआ है। जो भक्तजन वहाँ नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर और बहुत ही बढ़िया ये मंदिर है। इसके अंदर नीम करौली बाबा की, मंदिर के अंदर एंट्री करते ही नीम करौली बाबा की मूर्ति है और उसके साथ में नीम करौली बाबा की आरती भी लिखी हुई है। साथ में यहाँ शिव दरबार भी है, पंचमुखी हनुमान है, वैष्णो देवी का मंदिर है, शिव परिवार है और हर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हवन कुंड भी है। यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम लंगर का भी इंतजाम है और बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन आजकल आ रहे हैं। हालांकि इसका लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इस गुरुग्राम वाले टेंपल का, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या यहाँ बढ़ रही है। और यहाँ पे गौशाला का भी है, मंदिर के प्रांगण में एक गौशाला भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ एक वृद्धाश्रम का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का कुछ हिस्सा भी निर्माणाधीन है। अभी ये जो मंदिर का आप हिस्सा देख रहे हो, जो यहाँ हवन कुंड भी है, एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ के बीचों बीच ये हवन कुंड बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और मंदिर के बैकड्रॉप्स में देखोगे हाई राइज फ्लैट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। जो मशहूर एंटीलिया के फ्लैट्स भी यहीं से मंदिर के प्रांगण से दिखाई देते हैं। तकरीबन सुनने में आया है कई फ्लैटों की कीमत 100 करोड़ रुपए भी है, जो कि ये फ्लैट्स गोल्फ कोर्स रोड के साथ पाए जाते हैं। सन सिटी के बिल्कुल नज़दीक है ये मंदिर। बाहर का तापमान इस समय कोई 35 डिग्री है, लेकिन अंदर आप यकीन नहीं करोगे कि अंदर कोई ना तो पक्खे की जरूरत है, ना कूलर की, ना एसी की। अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि इसके बैकड्रॉप्स में छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन का अनुभव कर सकते हो। और इसके बैकड्रॉप्स में ग्रीनरी है चारों तरफ, जहाँ से हवा का आवागमन हो रहा है। बाबा के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। बाबा जी की इन्हीं मैजिकल पावर्स के कारण अनगिनत भक्त कैंची धाम भी जाते हैं और आजकल यहाँ गुरुग्राम में भी आ रहे हैं। आश्रम में आने वाले लोग अपनी अपनी बीमारियाँ और अन्य अन्य समस्याओं से ठीक होने की कहानियाँ सुनाते हैं। बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज को समर्पित कर दी। बाबा जी की ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हुए आइए हम गुरुग्राम बाबा के धाम चलते हैं। यकीन मानिए, यदि आप कुछ पल यहाँ बिताएंगे तो यकीनन परम शांति का अनुभव पाएंगे। आइए सच्चे मन से कैंची धाम वाले बाबा नीम करौली जी का ध्यान करते हैं, जो हमारी दिल से मांगी सभी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।